काश तुझे मेरी जरूरत हो मेरी तरह, और मैं नजरअंदाज करूं तुझे तेरी तरह। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आप भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप के लिए स्टेटस बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आसान तरीके से बना सकते हैं। जैसा कि आपने सैंपल वीडियो तो देख ली है, आप भी इस तरीके का स्टेटस बिल्कुल आसान तरीके से बना सकते हैं। अगर आप अपना खुद का स्टेटस बना के कहीं भी अपलोड करेंगे तो आपके स्टेटस के वायरल होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने अपना खुद का स्टेटस किस तरीके से बनाना है और किस एप्लीकेशन में आपने स्टेटस बनाना है। आपने अपने मोबाइल में काइन मास्टर एप्लीकेशन है, उसको आपने अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपको ये काइन मास्टर ना मिले तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस काइन मास्टर एप्लीकेशन का मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। और इस स्टेटस में जो भी मटेरियल यूज़ होगा उसका लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना उस मटेरियल को। तो दोस्तों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन की घंटी को भी दबा दें। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारी जो भी नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो दोस्तों, अभी हम चलते हैं अपने काइन मास्टर पर और मैं आपको स्टेटस बनाने का मुकम्मल तरीका बताता हूँ। काइन मास्टर ओपन करने के बाद आपके पास इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अभी आपने क्या काम करना है, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नजर आ रही होगी क्रिएट न्यू की, आपने इस पर कर देना है क्लिक। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अभी आपने 9:60 की रेशियो सेलेक्ट कर लेनी है, ये वाले यहाँ पर आपने कर देना है क्लिक। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा और आगे आपने यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप यहां से नेक्स्ट करोगे तो आपके पास इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अभी आपने क्या काम करना है, अभी आपने एक अपनी इमेज सिलेक्ट करनी है जिस पर आप स्टेटस बनाना चाहते हैं। वो इमेज चाहे आप अपनी सिलेक्ट कर लें या किसी और बंदे की या किसी की भी आप इमेज यहां से सिलेक्ट कर लेनी है। तो मैं जल्दी से एक अपनी इमेज सिलेक्ट कर लेता हूं। मैंने ये वाली इमेज सिलेक्ट कर ली है और यहां से मैं ओके कर देता हूं। ओके करने के बाद अभी आपने क्या काम करना है, इस इमेज पर कर देना है क्लिक। जैसे ही आप इस इमेज पर क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अभी आपने अपनी फिंगर की मदद से इस इमेज को जूम कर लेना है। अभी आपने इस इमेज पर कर देना है क्लिक। जैसे ही आप इस इमेज पर क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अभी आपने क्या काम करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको नजर आ रही होगी, आपने इस पर कर देना है क्लिक। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अभी आपने अपनी फिंगर की मदद से अपनी फोटो को जूम कर देना है इस तरीके से, अच्छी तरीके से आप जूम कर लेना है। जूम करने के बाद आपने यहाँ पर कर देना है क्लिक। इसके बाद अभी आपने क्या काम करना है, अभी आपने यहां से ओके कर देना है। अभी आपने क्या काम करना है, अभी आपने इसी इमेज पर कर देना है क्लिक। इसी इमेज पर क्लिक करने के बाद आपने अपनी इस इमेज की टाइमलाइन बढ़ा देनी है जितनी आप वीडियो बनाना चाहते हैं। तो मैं यहां से बढ़ा देता हूं, ये देखें, और कर देता हूं। इस तरीके से आप जितनी भी वीडियो बनाना चाहते हैं उसकी आपने टाइमलाइन बढ़ा देनी है और यहां से मैं कर देता हूं ओके। ओके करने के बाद अभी आपने क्या काम करना है, अभी आपने इसी इमेज पर कर देना है क्लिक। इसी इमेज पर क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अभी आपको यहाँ पर कलर फिल्टर का ऑप्शन नजर आ रहा होगा दूसरे नंबर पर, यहाँ पर आपने कर देना है क्लिक और यहाँ से एक अपनी मर्जी से एक फिल्टर आपने ऐड कर लेना है। वो आपकी मर्जी है, आप जो भी फिल्टर लगाना चाहते हैं आप बिल्कुल लगा सकते हैं। तो मैं जल्दी से यहाँ से एक फिल्टर लगा लेता हूँ। यहाँ से मैं एक कोई फिल्टर लगा लेता हूँ। तो यहाँ से मैं ये W11 वाला फिल्टर, ये देखें, ये मैंने लगा लिया है और इसकी यहाँ से मैं इसको 50% कर देता हूँ। वो आपकी मर्जी है, आप जितना करना चाहते हैं आप बिल्कुल कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको ओके कर देता हूँ। अभी आपने क्या काम करना है, अभी आपने इसी इमेज पर कर देना है क्लिक और यहाँ से आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा विग्नेट का, इसको आपने ऑन कर देना है। ये पहले ऑफ था, अभी आपने इसको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद आपने यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद अभी आपने क्या काम करना है अभी मैं आपको बताता हूँ। अभी आपने फिर अपनी फोटो पर कर देना है क्लिक और यहाँ पर आपको तीसरे नंबर पर
एडजस्टमेंट का ऑप्शन नजर आ रही होगी, आपने इस पर कर देना है क्लिक। सबसे पहले नंबर पर आपको ऑप्शन नजर आ रही होगी ब्राइटनेस, इसको आपने अपनी मर्जी से कम और ज्यादा कर सकते हैं। जैसे आप अपनी ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा करेंगे वो आपकी पिक्चर के हिसाब से आपने इसको एडजस्ट करना है। तो मैं जल्दी से इसको एडजस्ट करता हूँ। यहाँ से मैं इसको ज़्यादा कर देता हूँ, यहाँ से 13 पर कर देता हूँ। और यहाँ से कंट्रास्ट इसको भी आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से इसको कर लेता हूँ। इसको मैं -50 कर देता हूँ। और नीचे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा सैचुरेशन का, इसको भी आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से इसको भी कर लेता हूँ। इसको मैं 45 कर देता हूं। और यहाँ से ये तीनों सेटिंग करने के बाद आपने यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद इस तरीके से आपकी इमेज बन जाएगी। और अभी आपने क्या काम करना है अभी मैं आपको बताता हूँ। अभी आपने एक उर्दू शायरी वाली ग्रीन स्क्रीन वीडियो ऐड करनी है। वो आपने कहाँ से लेनी है वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और अभी मैं आपको बता देता हूँ। उस वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपने यहाँ से लेयर पर कर देना है क्लिक। जैसे ही आप लेयर पर क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अभी आपने यहाँ से मीडिया पर क्लिक करके आपने वो वाली वीडियो ऐड कर लेनी है। तो मैं जल्दी से वो वाली वीडियो ऐड कर लेता हूँ। ये ग्रीन स्क्रीन वीडियो ऐड करने के बाद अभी आपने क्या काम करना है, इसी वीडियो पर आपने कर देना है क्लिक। और अभी आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा क्रोमा की का, इस पर आपने कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद अभी आपने इसे अनएबल कर देना है। अनएबल करने के बाद आपने यहाँ से इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद अभी आपने इसको नीचे लेके आ जाना है। यहाँ पर इसको आपने यहाँ पर एडजस्ट करना है। अभी आपने क्या काम करना है, यहाँ से इसको आपने कट करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें यहाँ पर 2 पार्ट शुरू हो रहा है। इसके आगे जब ये शुरू होगा तो यहाँ से आपने इसको काट देना है। यहाँ पर आपको कैंची का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इस पर आपने कर देना है क्लिक। और यहाँ से आपने ट्रिम टू लेफ्ट कर देना है, यहाँ से यहाँ, और ओके कर देना है। अभी आपने अपनी फिंगर की मदद से इसको यहाँ पर ले आना है। और ये देखें अभी मैं आपको, ये देखें इधर आप करेंगे, ये देखें इस तरीके से आ रहा है। तो आपने जहां पर ये शायरी खत्म हो रही है वहां पर आपने इसको काट देना है। यहाँ पर आपको फिर कैंची का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, आपने यहाँ से कर देना है और ट्रिम टू राइट कर देना है इस तरीके से। और ये जो इजाफी पार्ट है इसको भी आपने अपनी तस्वीर का इसको भी आपने काट देना है। तो मैं यहाँ से ट्रिम टू राइट कर देता हूँ इस तरीके से। अभी आपने क्या काम करना है अभी मैं आपको बताता हूँ। अभी आपने एक बॉर्डर ऐड करना है। आपने लेयर पर कर देना है क्लिक और मीडिया पर कर देना है क्लिक और यहाँ से वो बॉर्डर सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं जल्दी से बॉर्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ। बॉर्डर सेलेक्ट करने के बाद आपने अपनी फिंगर की मदद से इसको घुमा लेना है। घुमाने के बाद आपने इसको अपनी फिंगर की मदद से इस तरीके से बड़ा कर लेना है। तो मैं यहाँ से जल्दी से कर लेता हूँ। अभी आपने इस बॉर्डर की आपने टाइमलाइन बढ़ा देनी है, जितनी आपकी वीडियो है उस हिसाब से आपने कर देनी है। अभी आपने क्या काम करना है, अभी आपने एक वीडियो ऐड करनी है। आपने लेयर पर कर देना है क्लिक और मीडिया पर कर देना है क्लिक और जल्दी से मैं वो वाली वीडियो ऐड कर लेता हूँ। ये वीडियो पड़ी हुई है, ये वाली वीडियो मैंने ऐड कर ली। आपने इसको फिंगर की मदद से इस तरीके से कर लेना है। और इसके बाद अभी आपको एक ऑप्शन यहाँ पर नजर आ रहा होगा, ये वाला, इस पर आपने कर देना है क्लिक। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपने यहाँ से इसको फुल स्क्रीन कर देना है और यहाँ से इसको ओके कर देना है। अभी आपने इसी वीडियो पर कर देना है क्लिक और यहाँ से आपने अपनी फिंगर की मदद से नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ से आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा ब्लेंडिंग का, आपने इस पर कर देना है क्लिक और यहाँ से आपने स्क्रीन पर कर देना है क्लिक और यहाँ से आपने ओके कर देना है। और आपका जो स्टेटस है वो मुकम्मल तौर पर बन चुका है। अभी मैं आपको यहाँ से प्ले करके दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो स्टेटस है वो बिल्कुल बन चुका है। अभी आपने इसको सेव किस तरीके से करना है अपनी गैलरी में, तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, ये वाला एरो का, इस पर आपने कर देना है क्लिक। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट का नीचे ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपने इस पर कर देना है क्लिक। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपकी वीडियो सेव होना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर
कर लें, साथ बेल आइकन की घंटी को भी दबा दें। इससे फायदा ये होगा कि हमारी जो भी नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। ओके, खुदा हाफिज।